एक पढ़े थे द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, और दूसरा ये पढ़े थे अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम पढ़े थे। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन आता है, जो कमी आती है, वह विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं मोल प्रभाज, ये मोल प्रभाज, और ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये राउल्ट के नियम में पढ़े थे। इसके बाद से और भी बताए थे कि जो मोल प्रभाज होता है, अगर कहें विलय का मोल प्रभाज बराबर बताइए, तो विलय का मोल बटे टोटल मोल लिखे थे P माइनस PS बटे P बराबर विलय के मोल बटे टोटल मोल। टोटल मोल कैसे लिख सकते हैं? विलायक का मोल प्लस विलय का मोल, दोनों का मोल जोड़ देंगे तो टोटल मोल निकल जाएगा। तो यहाँ से हम मान लिए थे कि यह तनु विलयन है, इतना ज्यादा तनु है कि उसमें विलय का कण जो है न के बराबर है, तो विलय के कण को नेग्लेक्ट कर दिए, हटा दिए। बचा क्या? विलय के मोल बटे विलायक के मोल। यहाँ से सूत्र बन गया P माइनस PS बटे P बराबर विलय के मोल बटे विलायक के मोल। यहाँ से एक सूत्र बन गया, और यह भी पीछे पढ़ चुके हैं। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। मोल बराबर होगा भार बटे अणुभार। भार को दिखाते हैं W से, अणुभार को दिखाते हैं M से। तो यहाँ से मोल को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं P माइनस PS बटे P बराबर P माइनस PS बटे P बराबर, तो लिखेंगे विलय के भार बटे विलय के अणुभार, और बटे में लिखेंगे विलायक के भार बटे विलायक का अणुभार। यहाँ से लिख सकते हैं विलय का भार बटे विलय का अणुभार, और बटे में विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो यहाँ से भार बटे अणुभार लिख दिए, क्योंकि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो ये सूत्र कहे थे, याद रखना, और इसी सूत्र पे सवाल लगाया जाएगा। तो चलिए सवाल लिखते हैं। सबसे पहला नंबर,